एक अनोखी प्रेम कहानी। भाग 1, पहली मुलाकात। कहानियां बहुत सुनी है प्रेम की, लेकिन ये कहानी कुछ अलग थी। ये कहानी है आरव और सिया की, जिनकी मुलाकात एक अनोखे मोड़ पर हुई। आरव एक सीधा साधा लड़का था जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था। वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और अपनी मेहनत के दम पर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहता था। दूसरी ओर सिया एक जिंदादिल लड़की थी, जिसे घूमना फिरना और जीवन को खुलकर जीना पसंद था। उनकी पहली मुलाकात एक कॉन्फ्रेंस में हुई थी। आरव वहां अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करने गया था, जबकि सिया अपने दोस्त के साथ वहां आई थी। अचानक भीड़ में सिया का पैर फिसल गया और वह गिरने ही वाली थी कि आरव ने उसे संभाल लिया। थैंक यू, सिया ने हंसते हुए कहा। कोई बात नहीं, संभल कर चलिए, आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बस यही वह पल था जब दोनों की नजरें मिलीं और एक अनकहा रिश्ता जुड़ गया। भागदाव। उस मुलाकात के बाद दोनों की दोस्ती शुरू हुई। धीरे धीरे वे एक दूसरे को समझने लगे। सिया की बातें आरव को खुश कर देती थीं और आरव की गंभीरता सिया को प्रभावित करती थी। सिया अक्सर आरव से कहती, तुम्हें थोड़ी मस्ती करनी चाहिए, हमेशा काम में डूबे रहते हो। आरव मुस्कुराते हुए कहता, और तुम्हें थोड़ा सीरियस होना चाहिए, जिंदगी सिर्फ मस्ती के लिए नहीं बनी। दोनों की सोच अलग थी, लेकिन शायद यही उन्हें करीब ला रही थी। भाग 3, एहसास का जन्म। समय बीतता गया और दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। एक दिन आरव को महसूस हुआ कि वह सिया को सिर्फ एक दोस्त नहीं मानता, वह उसके बिना रह नहीं सकता था। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और सिया से पूछा, अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? सिया थोड़ी चौंकी, फिर मुस्कुराकर बोली, मुझे लगता था कि तुम कभी यह नहीं कहोगे। सच कहूं तो मैं भी तुम्हें पसंद करने लगी हूं। आरव की खुशी का ठिकाना न रहा। यह उनके रिश्ते की नई शुरुआत थी। मुश्किलों की आंधी। लेकिन हर प्रेम कहानी इतनी आसान नहीं होती। सिया के माता पिता ने जब ये सुना कि वह आरव से प्यार करती है, तो वे नाराज हो गए। उनकी इच्छा थी कि सिया की शादी एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे से हो। आरव एक साधारण लड़का है, वह तुम्हें वह सब नहीं दे सकता जो हम चाहते हैं, उसके पिता ने सख्त लहजे में कहा। सिया के लिए यह बहुत कठिन समय था। एक तरफ उसका परिवार था और दूसरी तरफ उसका प्यार। प्यार की जीत। आरव ने हार नहीं मानी। उसने सिया के पिता से मिलने का फैसला किया। उसने अपनी मेहनत और सच्चाई से उन्हें समझाने की कोशिश की कि प्यार किसी की आर्थिक स्थिति से नहीं, बल्कि दिल से होता है। धीरे धीरे सिया के माता पिता को भी एहसास हुआ कि सच्चा प्यार पैसों से ज्यादा कीमती होता है। उन्होंने आरव को स्वीकार कर लिया। कुछ महीनों बाद आरव और सिया की शादी हो गई। वे दोनों अपने सपनों को एक साथ पूरा करने लगे। निष्कर्ष। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार धैर्य और विश्वास से जीता जाता है। मुश्किलें जरूर आती हैं, लेकिन अगर प्यार सच्चा हो तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक विश्वास भी है जो हमें जीवन के हर मोड़ पर मजबूत बनाता है। भाग से नई जिंदगी की शुरुआत। शादी के बाद आरव और सिया ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। आरव अपने करियर में और ऊंचाइयों तक जाने के लिए मेहनत कर रहा था, जबकि सिया ने अपने शौक को एक नए मुकाम तक पहुंचाने की ठानी। वह हमेशा से एक ट्रैवल ब्लॉगर बनना चाहती थी, लेकिन परिवार और समाज के दबाव के कारण कभी अपने सपने को सच नहीं कर पाई थी। आरव ने सिया का पूरा समर्थन किया। उसने कहा, अगर तुम्हें घूमना पसंद है तो इसे अपना करियर बनाओ। तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे जरूरी है। सिया ने अपना ब्लॉग शुरू किया और सोशल मीडिया पर अपने अनुभव साझा करने लगी। धीरे धीरे उसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। भाग ज़ेर, संघर्ष और सपनों की उड़ान। एक दिन आरव की कंपनी को एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिला। अगर यह सफल हो जाता तो उसकी जिंदगी बदल सकती थी। लेकिन इसी दौरान सिया को भी एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल कंपनी से ऑफर मिला कि वह दुनिया घूमकर उनके लिए कंटेंट बनाए। ये उनके लिए एक बड़ा फैसला था। हम एक दूसरे से दूर कैसे रहेंगे? सिया ने चिंता जताई। आरव ने मुस्कुराकर कहा, हमारे प्यार को दूरी नहीं हरा सकती। ये सिर्फ कुछ महीनों की बात है। तुम जाओ और अपने सपनों को पूरा करो, मैं यहाँ से तुम्हारा इंतजार करूंगा। दोनों ने एक दूसरे का साथ देने का वादा किया और अपने अपने सपनों की ओर बढ़ गए। भाग 8, दूरी, परीक्षा और प्यार। आरव और सिया के बीच लंबी दूरी आ गई थी।
फोन कॉल्स, वीडियो चैट्स और मैसेज के सहारे वे एक दूसरे से जुड़े रहते, लेकिन कभी कभी अकेलापन महसूस होता था। एक दिन आरव का प्रोजेक्ट बुरी तरह असफल हो गया। वह बहुत निराश था। उसने सिया से कहा, मुझे लगता है कि मैं असफल हो गया हूँ। सिया ने जवाब दिया, तुम तब तक असफल नहीं होते जब तक तुम हार मान नहीं लेते। मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। सिया ने अपना ट्रिप बीच में छोड़ दिया और आरव के पास आ गई। उसने उसे संभाला, उसका हौसला बढ़ाया और कहा, हम साथ मिलकर इसे दोबारा बनाएंगे। भागनाएं, प्यार की जीत और नई ऊंचाइयां। सिया की प्रेरणा से आरव ने फिर से कोशिश की। उसने एक और बड़ा प्रोजेक्ट लिया और अपनी गलतियों से सीखते हुए उसे पूरा किया। इस बार सफलता उसके कदम चूम रही थी। उधर सिया के ब्लॉग को भी जबरदस्त सफलता मिली। उसकी कहानियां लाखों लोगों तक पहुंचने लगीं। कुछ सालों बाद उन्होंने अपने सपनों का घर बनाया, जहां प्यार, विश्वास और खुशियों की रोशनी हर कोने में थी। अंतिम शब्द, प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे का सपोर्ट करने और मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहने का नाम है। सच्चा प्यार वो नहीं जो बिना मुश्किलों के मिले, बल्कि वो है जो हर मुश्किल के बावजूद बना रहे। ये कहानी दर्शाती है कि प्यार और सपनों को साथ लेकर चलना संभव है। बस जरूरत होती है भरोसे, समर्पण और एक दूसरे की खुशी को अपनी खुशी समझने की। भाग दैट, नया सफर, नई चुनौतियां। आरव और सिया की जिंदगी अब सफलता और खुशियों से भरी थी, लेकिन प्यार की असली परीक्षा तब होती है जब जिंदगी में नए मोड़ आते हैं। एक दिन सिया ने आरव को एक खुशखबरी दी। वह मां बनने वाली थी। ये सुनकर आरव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सिया को गले लगाते हुए कहा, यह हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा है। भाग एनर, जिम्मेदारियों का नया दौर। गर्भावस्था के दौरान सिया को काफी मुश्किलें झेलनी पड़ी। वह पहले की तरह यात्रा नहीं कर सकती थी और ब्लॉगिंग भी सीमित हो गई थी। आरव भी अपने ऑफिस और घर के बीच संतुलन बनाने में लगा था। एक दिन सिया ने उदास होकर कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपना करियर खो रही हूँ। आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, करियर इंतजार कर सकता है, लेकिन यह समय दोबारा नहीं आएगा। अभी तुम्हें अपना और हमारे बच्चे का ख्याल रखना है। तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता। सिया ने धीरे धीरे अपनी नई जिंदगी को अपनाना शुरू कर दिया। भाग 12, नन्हे मेहमान का आगमन। आखिरकार वह दिन आ गया जब सिया ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उनका घर खुशियों से भर गया। उन्होंने अपनी बेटी का नाम अवनी रखा, जिसका मतलब होता है धरती की तरह मजबूत और जीवन देने वाली। अब आरव और सिया दोनों की जिंदगी का केंद्र अवनी बन चुकी थी। रातों की नींद कम हो गई, लेकिन खुशियां दोगुनी हो गईं। भाग, सपनों की नई परिभाषा। अवनी के जन्म के बाद सिया ने सोचा कि क्या वह फिर से अपने ट्रैवल ब्लॉग को जारी रख पाएगी, लेकिन अब उसका नजरिया बदल चुका था। उसने मां बनने के अपने अनुभवों को लिखना शुरू किया और ट्रैवलिंग मॉम के नाम से एक नया ब्लॉग शुरू किया। यह ब्लॉग उन माओं के लिए था जो बच्चों के साथ यात्रा करना चाहती थीं। धीरे धीरे यह ब्लॉग भी बहुत लोकप्रिय हो गया। आर्व ने भी अपने करियर में और ऊंचाइयां छू लीं। वह अब एक सफल एंटरप्रेन्योर बन चुका था और अपनी कंपनी का सीईओ था। भाग डॉस, परिपूर्णता का एहसास। एक दिन जब अवनी थोड़ी बड़ी हुई, उसने आर्व और सिया से पूछा, मम्मा पापा, आप सबसे ज्यादा क्या पसंद करते हैं? आर्व ने मुस्कुराकर सिया की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी मम्मा की हंसी। सिया ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, और तुम्हारे पापा का साथ। अवनी ने मासूमियत से कहा, तो इसका मतलब आप दोनों एक दूसरे को सबसे ज्यादा पसंद करते हो? आरव और सिया ने एक दूसरे को देखा और जवाब दिया, हाँ। अंतिम निष्कर्ष, प्यार, सपने और परिवार। ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं थी, बल्कि सपनों और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने की भी थी। आरव और सिया ने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी रही हों। सच्चा प्यार सिर्फ साथ रहने में नहीं, बल्कि एक दूसरे को आगे बढ़ाने और हर मुश्किल में साथ खड़े रहने में है। और इस तरह उनकी प्रेम कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ दो दिलों की नहीं, बल्कि एक परिवार की कहानी बन गई।